द रोहिड़ा कॉन्वर्सेशंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे आज के एपिसोड के जो मेहमान कलाकार हैं वो है जब्बार खान जी। जब्बार खान जी राजस्थान के पूगल क्षेत्र से आते हैं और वो पिछले 3 दशकों से लोक संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जब्बार खान जी से हम आज बात करेंगे जो लोक संगीत है उसके जो पारंपरिक और ये जो नया क्षेत्र जो उभर रहा है जिसमें ये म्यूज़िक फेस्टिवल और ये जो जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें संगीत में किस तरह का बदलाव आ रहा है, और पूगल जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ जो गांव देहात के अंदर जो अलग अलग परंपरा के जो लोग हैं और आस पड़ोस का जो लोग हैं उसमें आज के दौर में जो सामाजिक जो उनके जजमानी और दूसरे सामाजिक संबंधों में किस तरह का बदलाव आ रहा है। जब्बार खान जी, आप बताओ कि भाई आप वो संगीत है जी को कद शू सीखियो और पहला थे कई कई चीजें सीखी। देखो जी, संगीत की तो बात ये है कि आज चीज हमारे खून में है। हमारा बुजुर्ग बिहारा भी बुजुर्ग अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। अच्छा, पहले कहावत बनो रही थी कि भाई ए सूफी लोग का बच्चों है मी वो रोए तो सुर में रोए, क्यों? वो खून में ऐसे। आजकल पीढ़ी इससे थोड़ी दूर होती जा रही है। बहुत सारी वजह। एक तो आर्थिक स्थिति है ही, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है अपना। बीकानेर जिला एक ऐसा है जो सीमा से लगता हुआ है। बीकानेर की सीमा है जो बॉर्डर है। बॉर्डर के नजदीक लगने की वजह से लोग जितने भी कलाकार पड़े हैं उनके पास लोग पहुंच नहीं होते। ऐसे ऐसे रतन थे वो लुप्त हो चुके थे। तो आज चीज तो हमारे पीढ़ियां सुचाल रही है और पीढ़ियां सुचाल रही है। और एक हमारी पीढ़ी की खासियत है सूफी लोकारी कि सबने एक ही बंधन में बांध में चला। हमारे लोकारे आ चीज का नहीं मन में कि अब वो मंदिर आ गयो तो अपने आठ जागरण ढूंढ लेना, मस्जिद आ गई खाली इरी करना नहीं। सब धर्म बरोबर, इनमें ना कोई ऊंचे है ना कोई नीचे। तो फकीर लोग का भी वही संदेश दिए, कबीरा इन संसार में, तुलसी इन संसार में, सॉरी तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग सबसे रल मिल चालिए नदी न्याव संजोग। अगर सबसे घुल मिल के रहेंगे तो अपना बेड़ा पार होगा। और कुछ लोग होते हैं उनके दिमाग में ये है, पता नहीं वो किस वजह से है, वो मैं बता नहीं सकता। बाकी ये एक इंसानियत की पहली पहचान है। अगर आप सबसे मिल घुल के रहोगे तो और भी प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ने से ऊपर वाला भी राजी होता है। और गाने की स्थिति अब आ रही है मान लो कहानी, क्योंकि सुनने वाला लोग बहुत कम हो गए। अगर आप जैसे श्रोता है सुनने वाले और उन्होंने अपने दिल से सुनने के लिए कुछ कोशिश की तो उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आगे कलाकारों को आगे नहीं जा सकते। उनका दिल कर रहा है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनको ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही है कि कलाकारों को पूरा खड़ा कर सके। ये दूसरी बात आई। और तीसरी बात ये कि पहले जमाने में हमारे जो बुजुर्ग होते थे तो वो क्या है कि हमारे एरिया के अंदर जो हमारा एरिया है उसको बोलते हैं हम चित्रांग। चित्रांग क्या होता है? जंगल होता है। और जंगल में वही लोग रहते हैं जो मवेशी रखते हैं। भेड़ हो गई, ऊंट हो गया, गाय हो गई, बकरियां हो गई। और वो क्या है कि बारिश के महीने में छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, वहां पे अपनी घास फूस की झोपड़ियां बना के उस तालाबों पे रहते थे। और उस वक्त मनोरंजन का साधन कोई नहीं हुआ था। आज से 50 साल 100 साल की पहले की बात बता रहा हूं। तो हमारे कुंबे के लोग वहां जाते थे ना, तो उनका इतना आदर भाव होता था कि यार मीर लोग आ गए। जैसे मोमडन कमेटी के लोग हैं जो वो मी बोलते हैं, और राजपूत जाति के लोग होते हैं वो बोलते हैं राणा जी।
और कुछ कम्युनिटियां ऐसी है कम्युनिटी के उसमें दमामी बोलते हैं। ये 3-4 नामों से हमें पुकारते हैं लोग। तो वहां उनका इतना आदर होता था, लोग सत्कार करते थे। और मवेशी जितने भी लोग होते थे ना, उनका सुनने का जो जैसे कबीर आ गया तो कबीर भी मालिक से लो लगाने की बात करता है, तो बाबा बुल्ले शाह है वो भी मालिक से लो लगाने की बात करता है, तो खाजा गुलाम फरीद है वो भी मालिक से लो लगाने की बात करता है। उसमें जैसे किसी औरत का नाम ले लिया, उस पर पर्दा रख दिया। औरत का नाम ले रहे हैं लेकिन नाम वो मालिक का है, लेकिन उसको दुनिया उस वक्त समझती थी, आज बार वो चीज वो समझ नहीं रहे लोग। अच्छा, और दूसरे में पानी की किल्लत हुआ करती थी। जब भी कोई इंसान यहां से वहां जाता था तो वो कहता भैया मुझे पानी पिला दे। बोलते कि आप छाछ पी सकते हो, दही पी सकते हो, घी पी सकते हो, पानी का मत बोल। क्योंकि पानी जमीन के अंदर जो हम निकालते थे वो एकदम कड़वा होता था, जहर की तरह। आज भी एक कुआं है खाजू वाले के अंदर, उसका पानी आप पियोगे तो आपकी जबान फट जाएगी, इतना कड़वा है। उस सिचुएशन में भी हमारे लोग, आज को मोटर गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गए, बसें हो गई। उस वक्त बसें नहीं हुआ करती थी। और हमारे लोग, कुछ लोगों के पास में ऊंट हुआ करते थे, कुछ लोग घोड़े रखते थे, कुछ लोग ऐसे पैदल सफर करते थे। वो अपना साजो सामान कंधे पे रख के, जैसे आज फलाने तालाब पे चले गए, वहां कुछ मोहम्मद जाति के लोग बैठे, फिर आगे वाले तालाब पे चले गए तो वहां राजपूत जाति के लोग बैठे, तो उनको सभी को खुश करते थे। और पहले माहौल मैंने एक ऐसा देखा हुआ है कि हमारे गांव के अंदर एक सत्संग लगाया करते थे, रात भर, पूरी रात भर सत्संग चलती थी। एक नहीं कि आज भी यहाँ लग गई सत्संग, 10-15 दिन नहीं लगेगी, महीना नहीं लगेगी, 2 महीने नहीं लगेगी, नहीं, वो बात नहीं, रेगुलर। ये सत्संग मेरी देखी हुई है, ये तो 30 साल 40 साल से पहले की बात, वो सत्संग मेरी देखी। उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिख तो हमारे एरिया में उस वक्त कम थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों बैठते थे। और कुछ कबीर की बाणियां जैसे चलती थी, अचल राम जी की चलती थी, गुरु गोरखनाथ जी की चलती थी, तो उन पे बहस रहती थी। बहस किस बारे में? ज्ञान चर्चा के बारे में। तो उस बहस के अंदर हिंदू भी सपोर्ट करते थे, मुस्लिम भी सपोर्ट करते थे, और उस बाणी का वो एकदम पूरा खुला करने है उसको, कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं। अब एक बात बताऊं तुझे कि फिरो पर तो इतिहास से बता रही हो जी कि जैसु थे बचपन सु जी की चीज अब देखी हो कि कई थे हर तरह रो संगीत सीख रहे हो जी और हर जगह थे निर्लिप्त रूप सु गा रहे हो, थाने वास्ते कोई फर्क को नहीं किया किसे धर्म री किसी जात। नहीं, हमें कोई वक्त तो थाने खुद रे जीवन रे मोने जत्सु कार्य हो, थाने सबसे ज्यादा पसंद किसी जगह गाना है भाई। जी आपा थे गाओ सब जगह जी सु गाओ, लेकिन थे भाई अपनी इच्छा सु थे किसी जगह थाने लगे कि भाई एरा भजन मने चोखा लागे, इरी मान लिया बोलिया चोखी लागे, या मान लिया यहाँ कलाम चोखा लागे सब सु हाँ, गाना। मेरा से तो कहीं नहीं सूफियों का मैं रखता हूँ। पहला है कबीर, दूसरा है दुल्ले शाह, तीसरा है खाजा गुलाम फरीद। वैसे बहुत सूफी हो गुजरे हैं, मिल्की दास हो गुजरा है, सूफी तो यहाँ अनगिनत है, सूरदास है, बहुत सारे हो, मीराबाई हो। बाकी जो डायरेक्ट की बात कहता है वो कबीर कहता है और बुल्ले शाह, दो ही लोग बात करते हैं। वो खुली फेंकेंगे ना, तो इधर की रखेंगे ना उधर की रखेंगे, वो एकदम क्लियर ही कहे, जो कहना है वो क्लियर कहे। थोड़ा सो इरे बारे में बताओ कि जैसे कह रहे थे बचपन से ही कहीं है कि सब मंदिर में, मस्जिद में या दरगाह में सब जगह थे गाड़ी और लोग कोई अनुभव बताओ अच्छा बुरा दोनों इस तरह जिका पुराना और नया दोनों में भाई पिछले साल में खाने लगे कि चीजें खराब होगी सुधरगी पैसे ही थोड़ा सो बिरमा से विस्तार। जी जी बता। ये हमारे एक गांव में मंदिर है बाबा बालभनाथ जी का,
उन्होंने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली। समाधि लेने के बाद में उनको समाधि लेने का बार तारीख बृहस्पतिवार था, गुरुवार। और हमारे गांव में जब अकाल की स्थिति बनती है ना, बनती थी, तो हिंदू मुस्लिम दोनों आके वहां सत्संग करके और फिर वहां से वो प्रसाद वगैरह बना के वहां से सीधी जाती थी। कहाँ? हमारे 5 पीर हैं जो शेखे जी के वक्त के आए हुए हैं मुल्तान से, उन पे वो प्रसादी चढ़ती थी और चद्दर चढ़ती थी। उनके बाद में एक और है हाफिज जमात, उनके दरगाह पे चद्दर चढ़ती थी और शक्कर चढ़ती थी। जब वहां दरगाह पे चढ़ा के वापिस रवाना होते थे तो बारिश रुकती नहीं एक बार। अब क्या है, मैंने 2 साल से 3 साल से ये सत्संग का माहौल देखा है। सत्संग हम करते हैं, कर लिया। अब क्या है कि जिस वक्त तो मंदिर पे चढ़ा दिया प्रसाद, अब जाना है दरगाह, उस वक्त वो लोग कहते हैं कि यार आप जाओ, यार आप आए। तो मेरे ये एक बात अच्छी नहीं। मैंने कहा जो अपने बुजुर्ग थे, दादा है परदादा है, वो सारे लोग इन जगह पे जाते थे, उनकी चलाई हुई रीतें हैं, कोई अलग से तो ये चली हुई नहीं। उन्होंने कुछ तो इसमें देखा है, तब वो ये रीति चला के गए हैं ना। आज नई पीढ़ी है, वो इसको नहीं मान। कुछ लोग क्या है कि वो कहते हैं ना, मंदिर से ना मस्जिद लड़ती, गीता से ना कुरान। लोग रोटियां सेक रहे हैं, ले ले इनका नाम। क्यों? जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, वो इनका नाम ले लेके फायदा उठा रहे हैं, और अपने जनता है वो समझ नहीं पा रही है इस चीज को। वो देख रही है कि यार ये मेरा धर्म है, ये मेरे धर्म के लिए अच्छा बोल रहे हैं। अरे सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। तो ये एक चीज मैंने देखी, उसमें हमारा भी नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ लोग पहले जो भाई थे वो हमें बुलाते थे। आज सत्संग का कई माहौल है तो कुछ कुछ जगह ऐसी है वहां नहीं बुला रहे। ये बात है। तो इसमें थोड़ा ये अभी दौर चल रहा है, इसमें नफरत का थोड़ा ज्यादा ही हो गया। पहले, इससे पहले ऐसा दौर देखा है? नहीं, ऐसा नहीं देखा है, नहीं देखा है। और हमारे आजू बाजू घर है वो सारे हिंदू भाइयों के घर है, लेकिन हमें इतना विश्वास था, अगर हम किसी गांव दूसरे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटी अकेली है, उनको बोल दिया गया यार आप थोड़ा घर की ध्यान रखना, तो हमें ये चिंता नहीं होती थी कि हमारा घर सुना है। आज वो बात नहीं। अच्छा, आज वो भी चीज खत्म हो गई। ये सब और तो जो समाज में जी की चीजें बदल दिया तो आपस देते हैं सब। इरमोने थाने किया लगे कि वो जी को थाने संगीत है, वो तो बहुत पुरानी चीज है, और इतने लंबे इतिहास में नफरत भी फैली उसी बहुत, और प्यार भी बहुत फैली उसी। ये तो चीजें चलती रह जाए। अब बार एक नफरत रे मान लिया दौर शु गुजर रहा, थाने कहीं लगे कि वो जी को संगीत है, जी की वाणिया थे गाओ या कलाम थे गाओ, और कहीं कर सके दौर रमोने। ये एक ही कर सकता है कि जो कुछ भुला हुआ इंसान होता है ना, उसको रास्ता दिखाने वाला आदमी होना चाहिए, तो वापिस वो उसको रास्ता मिल जाता है। अगर मैं बीकानेर में आ गया हूँ और कोई रास्ता जानता ही नहीं कि मुझे जाना है उस तो वाली बारी, तो मैं कहाँ से ढूंढ पाऊंगा? आप जैसे सज्जन मिलेंगे वही तो रास्ता बताएगी। तो ये संतों की वाणी है कि ऐसी चीजें होगा तो इससे ही होगा, क्योंकि ये सीधी कलेजे के अंदर चोट करता है। जो कलेजे के अंदर जो खिड़की लगी हुई है ना नफरत की, उसको वो खोल देगा कि ये नफरत है, इसको खोल दे। ये तुमने नफरत बंद करके अंदर डाल रखी है ना, इस नफरत को निकाल दे, वो खिड़की खोल देगा। क्योंकि संतों की वाणी है स्मित, तनडेरी तार मारे मनडेरी माला, माला रो बीड़ियो घट में फिरे। अगर हम बाहर से माला घुमाएंगे तो कुछ नहीं, मन में मंदिर मन में मसीता, बाहर बिरथा कहीं तू करे, तनडी तार मारे मनडेरी माला, माला रो बीड़ियो घट में फिरे। फिर बोला है कि घट में गंगा घट में जमुना, बाहर तीरथ तू कहीं तू करे, तनरी तार खारे मनरी माला, माला रो बीड़ियो घट में फिरे।
तो संतों ने तो साफ साफ बोला है। लेकिन अब ये सिचुएशन के आजकल लोग उनको इकट्ठा करना कोई जरिया होना चाहिए। जैसे लोकायत संस्था ने ये कोशिश ये कर रही है कबीर यात्रा की ओर, तो ये बहुत अच्छी बात बनी मुझे। और जहीं भी जाते हैं कबीर यात्रा में मैंने देखा कुछ कुछ लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, फिर वो क्या सुनते हैं ना तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार हम पता भी गलत कर रहे हैं। सेलूम्बर में मैं तबले पे था और गायक थी श्रुति वीणा, और ये तुम्हारे उसके साथ में एक और लड़की थी, तो ये दोनों सिंगर थी, और साथ में हमारे वेदांत भाई भारद्वाज वो भी साथ में थे। तो श्रुति जी ने क्या है कि वहाँ माहौल देखा, माहौल वहाँ यही हिंदू मुस्लिम वाला। जैसे उन्होंने उनका फेवरेट है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की, उसको बोलते हैं ख्याल क्लासिकल के अंदर, अब मोरी नैया पार करो हजरत निजामुद्दीन औलिया, ऐसे करके वो ख्याल है। तो उनके वो फेवरेट है, वो कहीं भी जाती है तो वो जरूर गाती है, और मेरा भी वो फेवरेट है। तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो सामने से वो बोल रहे जय श्री राम, जय श्री मिया, जय श्री राम। मैंने सुरुचि जी को बोला, मैंने कहा यार छोड़ो यार, कि यार वो कर रहे था करने तो, अपने को क्या लेना है, अपना भी तो मन खुश होना चाहिए ना। अगर लोगों के कहने से करेंगे तो फिर लोगों को पता क्या पड़े, लोगों को पता पड़ना जरूरी है। क्योंकि ये अब जहां से ये करके जाएंगे ना, फिर ये सोचेंगे कि यार ये क्या चक्कर, वो ये क्या गा रही थी, तो इस पे ये मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद में इनके दिमाग में आए, मैंने कहा ये बात भी सही। तो फिर उन्होंने उसी लाइन के वो गाए, और बिंदु मालिनी जी ने भी वो कुमार गद्रव का गाया हुआ है मेहरवा, वो गाया। तो वो गाया, उस वक्त कुछ लोग जुड़ गए। जिस वक्त श्रुति जी ने ये शुरू किया उस वक्त सारे लोग भी कर गए। तो कुछ कुछ जगह ऐसी देखी है, मालवा कबीर यात्रा में हम गए थे, तो वहां भी एक गांव में यही माहौल था। बुलेशिया का शहर कहने लगा बसु, तो उसको बंद करवा दिया गया, बंद करता। कहाँ पे? मालवा कबीर यात्रा में हम गए थे, वो गांव का नाम याद नहीं है मुझे, छोटा सा गांव था। वो बहुत सारी जगह ऐसे मिलेगी आपको। और ये जो डेजर्ट पड़ा है इसमें आप चले जाओ, आपको नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, बहुत कम। संख्या तो है इनकी लेकिन बहुत कम मिलेगी। कई कारण है, क्योंकि वहां की एक तो आर्थिक स्थिति है ना, बहुत लोग कमजोर है। जहां पैसा नहीं होगा वहां प्रेम होगा, ये भी एक बात ध्यान में रखो। जो वो इंसान को इंसान पहचाने, उसकी कीमत जानेगा कि नहीं ये इंसान है। अगर जिसके पास, अगर मेरे पास पैसा होगा तो आप आएंगे कि यार मुझे, हमें थोड़ा आपसे बातचीत करनी है, यार मुझे टाइम नहीं है, तो ये तो होता ही। पैसा आएगा जिसके पास, उसके पास प्रेम नहीं। जो लोग जानते हैं इस बात को, वो पैसा भी रखते हैं, वो प्रेम भी रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पांचों अंगुलियां हैं ये बराबर नहीं होती। तो ये बातें हैं मुकेश जी, और हो सके जितना भी कोशिश करें, तो जितना भी ये सूफी है, संतों की वाणियां हैं, इनको लोगों को सुनाएंगे तब भी जाके लोगों के दिमाग में ये भूसा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। आप चाहे कितनी कॉन्सल्ट बिठा लो, चाहे कितनी मीटिंगें बिठा लो, चाहे कितनी सम्मेलन कर लो, उसमें कुछ नहीं। ये बात माथी मैं एक तने सवाल आगे पूछ रहा हूँ कि जहाँ आ 2016 रे बाद में जेकी भी है नफरत रा दौर शुरू हुआ, बिरगा में थे, सलूम्बर में गया, भीम में, जिम्बूकर, रावड़ा, गुंजरगढ़, बहुत जगह घटनाएं हुई। और भी जगह में थी लोकायन और पुलिस प्रशासन रे सहयोग सुजी की या राजस्थान कबीर यात्रा हुई अपन मीठे छिपारी मस्जिद रे मन
बठेरे मोने थे गया प्रोग्राम रे नहीं, मैं बीकानेर वाली में नहीं था। बाकी वाली जगह से अभी तो आवाज देती कि नाचना हो गया। नाचना में फड़ोदी है बार का तो 2-3 घटनाएं बताई नहीं इस तरह था और घटनाएं बता सुबह अपनो बातचीत करने रे उद्देश्य भी थे जी की चीज कह रही हो संगीत रे माध्यम से वो संगीत बिने समझ में जिकिन भाषा री समझ है बिल्कुल जिकिन आप भाषा री नहीं समझ अपन भी अपन जा भजन गावा ने जनो अर्थाव वगैरह आपा जी। तो बिहार अर्थाव है जिको घटना सु समझ में आसी गया ना हाँ जथरा बताए भाई बे मोरी ने या पार लगा दे गायो बे बठी ने जय श्री राम लगा रिया लेकिन बा बे आपरी बात में कायम आ सुरती या कि भाई मन बे आप रो कर रहे हो मैं मारो कर रहे हो इस तरह थोड़ा और घटना थे बताओ जी। तो आपने जी का सुनने वाला है भी ने लागे कि भाई संगीत वास्तव में जी की तकरी बस भी मन बात ताकत है शक्ति है कि ये सब सु पार लगा सके वो देखो हमारे गांव में पहले मंदिर हुआ करते थे, माता जी का हो गया, और फिर पहले ये प्रचलन माता जी का था, उसके बाद में बटियानी जी का जो जसोल में मंदिर है, ठीक है ना, अब उनका चल रहा है। उनका क्या है चल रहा है, जैसे वो भोपाल और होते हैं ना भगत लोग, उन्होंने बैन डाल रखा है कि मुस्लिम को अंदर घर में नहीं घुसने देगा। पहले लोग वो बुलाते थे हम, और एक्चुअली में इनकी कहानी कैसे प्रकट हुई, कैसे इनका आगे प्रचार किया गया, वो प्रचार करने वाला हमारा लोग हमारी जाति का था, उनके मायके का था। देवर बाबी ये दो थी, स्वाई सिंह और सरूपाल कंवर, ये दोनों थे, और दोनों को मालिक से प्रेम था। वो मालिक की लो में रहते थे तो उनको होश वाश नहीं रहता था, क्योंकि उस चीज का नशा होता है ना, वो सबसे ऊपर है। तो ससुराल वालों ने सोचा कि ये तो शायद गलत रास्ते पड़ गए हैं, तो उनको मार दिया गया दोनों। आज भी वो महल है ना, वो खड़ा है जिसके अंदर उनकी हत्या की गई थी, वो महल आज भी है जसोल में। जला दिए, दूरी का मामला था, पहले कहाँ साधन थे, तो कोई समाचार वगैरह पहुंचा नहीं, तो कुछ बात सुनी तो वो ठंडी पड़ गई, फिर कौन बोलता था। एक दिन हमारे समाज का ही आदमी वहां से उनके मायके पे वो गया कि चलो जाए भाई, हमारा लोग कहीं के गया जमा हम भाई सर जांच रहा मतलब का ये भाई कोई बख्शीश मिर्ची भाले रस वो बठो आयो जाने पूछ तो भाई गरगट है ये घर बता दी बोरी समय है बटलंगिया बटे मियाँ ससुर है, देवर है, जेठ है और बेटा। पूछो कि भाई साहब बेटे, कहा बे हंसपने बोलिया कि मेल में है, जा दो। वो चले गए बट जाने हर जाति रो उत्पत्ति रो सुभराज हो गई, तो वो बटे जा पड़ेगी सुभराज बोलने लगे कि जड़दन कृष्ण जलमियो काट्यो प्रतीक करन वंश 35 जा उपजे पुल जाजन निकलन। ये कृष्ण का एक वंश है, भाटी कौम है, वो कृष्ण का वंश। जैसे उन्होंने सुभराज किया तो पहले तो उसका वो गेट का ताला लगा हुआ था, तो वो अपने हीरा पन्ना डाल के थाली के अंदर, बड़ा थाल था उसमें कपड़े वगैरह कुछ आभूषण लागे उसको दान दे दिए। पूछो भाई साथ है आटे बे बंदे रे थे तो के मारे तो आ घटना हुई है, मैं हूं भी देवलोक, अब तय मन जगानी यार मारो पूरा प्रचार कर लो। मारे सासरे में भी अंजार कह दी अगर जिंदा रहना चाहो तुम्हारा मंदिर बना भी, और एक काम तने करना पड़ से बी के वो फरमाओ बी के जट्टे मन ने जड़ाई है माने दोना में बट तने रात भर मन गाँव सुनाऊ चले गए वो रात हर पूरी गायो बे दोनों देवर बुझाई आप रात घूमर गाली चाहे कहीं
बैठा रिया। सुबह वो आयो गया कपड़ा वगैरह पैसा वगैरह लेना ये जो भाई बोल के रात मार तो पैसा भैया आ दी बे अक्का बक्का गया ये क्यों मैं तो माम खत्म कर दिया बे अकम कठू आ गया जार वो तमामी देख कर बोलियो कि अगर जीवना चाहो तो अट मंदिर बना दिया। आज भी जसोल के अंदर मंदिर बना हुआ है, वो शमशान के अंदर है, पुराने शमशान है लोग क्षत्रिय है। तो महारे का एक बटे एक भगत ही लेडीज और 5 दिन तो चाल तो वो नहीं क्यों पुराना लोग हुए बे अपनी चीज में बाबरा बनने ही है अरबिया मंशा पूरी वो बाब मारे तादी रे एकदम सादे उठन बैठना की ये तेर बने है माँ मारे पोते रो काम चला लाग दो थारो जात आसे ये बोल दी। अब मन्ने तो ध्यान नहीं भाई ये जात बोली है। अब देखो आज रे टाइम रे आज 10 साल बाद री बात बताऊंगा कितना फर्क है। अब भी नहीं कहीं दिक्कत होने लगी शरीर में यार थोड़ी दुखा पीड़ी रहने लगी। एक दिन भी ये समाचार बटू मारी दादी ने करवाया मिलियो के सबाई ने कह दे जो भाई थारे डोकरे में जा रही है छोकरे री पोतरे री जात मनी है बा जात बट जसोल जाए मने यार बोकरी बात करी उनके बेटा अगरा तो थारे बारे में जात मांग ली बा जात तब दे रहा हूँ हाँ जात मने देर बाद हमारा काम स्टार्ट हो गया। चलो मुझे जाए ऐसा हमारा कोई दिक्कत को नहीं बेटे मैं ड्राइवरिंग कर सिंधी बाणी आ गया बिल्ला बात करी। वो आदमी इतना कंजूस कि 1 रुपयो 50% की मैं छोड़ दो कौन मैं क्यों देखो सेठा आ गाड़ी खड़ी मने जानो जसो हूँ दूसरी गाड़ी ले जाऊं वो बोल तो बोलियो तने दूसरी गाड़ी ले जाने कहीं जरूरत है दूसरी गाड़ी भाई थाल गाड़ी रो भाड़ो मैंने पोसाओ बोल बैठे डीजल तो 15 रुपया 16 रुपया लीटर वो ले तो 12 रुपया किलोमीटर मैंने कट्ठे पोसाओ है गरीब आदमी 450 किलोमीटर जाओ 450 आओ मारे तो भाड़ो पूरा हो जाए मैं क्यों मैंने पोसाओ वो कोई बात वो नहीं ना पोसाओ तो गाड़ी आई ले जा ए ले तने 3 लीटर की भरा दो ए ले तो 2000 रुपया थारे खन्ने ए 2000 थारा और ले ले जा रहा था कोई पैसो है ना टक्को है मैं बटू रोने डोकरी ली साथे मैं कि मैं अकेला जाऊं कौन क्योंकि मैं बैठे एक मारगांव में बात सुन रखी कि भाई मुसलमान ने बैठे बड़ंद है वो जन में बड़ी डोकरी ली सा गया मैं कि थे लो सा गया बाकी आज से भाई यान साथे ले पड़ी मैं जसोल पहुंचा। अब जसोल जाने बाद में कहीं है कि मेन गेट अभी गेट रखना इंतजार खड़की में कि आप आठों दो दे लो भाई कि इतना जिते भी बात ने अपन कहीं दोगे तो बट वो 2 हाथ इस सामने आया था ये मंदिर हम बेन बुधारिया देखने करने वाला देखे भाई साहब आप बाहर क्यों बैठे हैं नहीं कि भाई बात तो सुन रखी है अंदर मुसलमान ने जान कौन दे वो कौन है इसको कहना पहले तो आप बताओ मुझे मैन जी की इन्हें जगाने वाला है वो भी जात रो तमामी है। और अगर थारा आदमी थारा लोग मिंदर पर बैठे है और मैं लोग मन्नत ले रहा हूँ और अगर था लोग का सुमात्रक फर्क कर ली तुम्हारी जात काली में इज्जत बटे जात लगा रहा है माने कमरो दियो बैठी मुया पूरी रात बैठी रिया भजन कीर्तन करया सुबह रहे पाछा बटे मेर जी क्या माँ आज देखी को नहीं अब बताओ मैं क्यों मांग आई जी लोगा बना रखे पड़पत चाप आप फायदो करने वास्ते अब कहीं ले ए लगभग मारे गांव में कम से कम घरों सी तो 100-150 घर सदा है। अब कुछ लोग ऐसे का बचपन से सागे रे उड़ा अब बे बियार घरे जवा मैंने नहीं कहा यार थारे तो ओ लखड़ो है मारे ई लपड़िया रो बैड़ा समझ सुबह रे ई वास्ते थारे घरे आवा बोल काल ले हमार थाने वो नियम रखोड़े भाई किलो नियम टूट जाओ तो मारे भाई अता थोड़ी गा जब वो 13 12 13 14 3 दिन बे बोले तो नहीं मुसलमान जाति रो लोग है मेघवाड़ हो गयो नायक हो गयो बीस बोले के बात को 3 दिन तक 3 दिन में तिथ निकलने के बाद में बात कर जिकी घर सुबह
अब जो हूँ आ गया बैठे तो हेलो मां सुंदर को दौड़ मारे निकल सी अरे आप ने बैठा तो यार थारे घर में पहला ही आता नहीं एक आ चीज हो अनुई चीज है। हाँ नई चीज कद इसको कितना साल हो चुका? हाँ लगभग हो गया 5-6 साल हो गया। एक दांतर में घटना हुई 2018 में होगी। बीरो कहीं फर्क पड़ियो था ना आस पड़ोस में समाज में तो या तो एक बड़ी घटना होगी था लगे भी ईर वजह से पिछले कुछ साल में जी कभी हिंदू मुस्लिम बाकायदा दूरी बटी है जे आस पड़ोस ने जी का था पुराना जजमान है जी कांगी था बुलाता या बुलाना और चालना कम कर देता। नहीं देखो हमारे पुगल में तो इसी बात है का ठीक है ना। आज ही ज्यादा जोधपुर पाली उदयपुर साइड इस साइड पर महलों का पर बहुत असर पड़े नहीं थी पर असर पड़े थोड़ा क्यों लोगों में भय पैदा हालांकि सारा मामला कुछ एक जैसा थोड़ी लोगों में भय पैदा है। अरे मानो कल तक तो मार तो जो पुगली जीती भी राजधानी पुगली सीमा कंधार तपी तालिबान कंधार तक पुगली सीमा आज बॉर्डर बंटवारा है जी किसी बावनपुर है चाहे कोई पुगली सीमा आते है बावनपुर मुफ्ताव पुगली सीमा तो अगर जिक्की जगह थे पहला गाने थन बुलाता थे जाता अगर थे नहीं जा रहा हो बैठे तो कौन गा रहा बैठे या गाना बजाने बंद हो गया? नहीं 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 बुलावे आज भी है पर बा एक पहला तो कहीं के चाव बुलाता अब वो भी तो बुलाओ तो हमें क्योंकि हमें सार पीढ़ी दर पीढ़ी से जुड़ो रहा लोग अब अभी एकदम तोड़ तो क्यों फेंके यार जो गांव तलाक दियो भी गांव में आज तक पानी कौन दियो हमारे समाज जमल सर गांव नजदीकी है बीकानेर। हाँ जी जमल सर की कहानी ये है कि बारे ननियाल आना में जात्रा राणा है राणा भी ने क्यों बोले क्योंकि पुगल सुदिया ने बा उपाधि बिलोड़ी अब जो है बैठाई पेखने मिलोगी पेखने रुकाई काम तो कोई भी बारात आ गई उससे लगा लेना अपने बेटल चांदी रुपया लिया तो कोई जात्री हो जिसे लगाना तो इन काम हो बे हार टिकाई राणा टिकाई दमाम यानी राजघराने का गायक तो पहला मैं जेमल साहब और जेमल सर घटना आई हुई कि तो राजा आओ मेरी तो घरवाली हमाल सो बच्चों उड़ो और जो गायक हो मेरी घरवाली भी बच्चों उड़ो दोनों गर्भवती और राजा रे बाड़ी रे मैं एक खरबूजो लगाए वो कच्चो खरबूजो जाने का बाप रानी बिल पानी पिलाती भाई वो पक्षी का खासो वो एकदम पक्यो जी के टाइम कहीं के रानी रोजी ने जाती बा दमामड़ बिरो सिर दूजो गूंथन ने और बाबुलाती के दी भाई मार सिर गूंथो जानो पर तो बेटे बिया नो टाइम हो तो बात जाती एक दिन कहीं बा बाद में आई बा सिर बूथ निकली लारा आ गई लायन बा कहीं खरबूजो तोड़ लेगी अब लेगी जाने का रानी जार देखियो बाड़ी में दूसरे दिन खरबूजा आगे दिशो बोल अल्लो खरबूजा दमामीर बोले बुलाए भी नहीं कचेरी लागोड़ी टाकर कचेरी बुलाए ठीक है भाई वो खरबूजा थारी लुगाई खाग भी खरबूजा लाग दे बीच पहला पूछ मारा टाबरा ने अगर मारी लुगाई देखी है तो जो दंड उसी को दंड घुस 20,000 आप लोग नतीजों के अगर तू ले रही हूँ सही पता बात है तू ले छोड़ मैं क्या हूँ बोलने के बेटा हूँ का इधर ऊपर भी एकदम पहला प्यार से पूछ लियो बस धमकार पूछ लियो सारा जोर मार लियो भी क्यों मिल लाइक यूं गर्दन काटे तो काट सके
सुबह कचड़ी इंतजार ये कि देखो राजा मारी लुगाई तो लेकर आने की वो थारी लुगाई ले गई तन खरबूजे 8 ही देव ना पड़स क्यों मारी लुगाई ले भी कान मत कर जिद क्योंकि नहीं तने लार देव ना पड़सी थारी लुगाई ले यूं कर जिद ही करने बोलिए गुस्सो आ गयो ए लोग मारा लोग तो कहीं के हर देवता रा पाए के है तो हाँ कौन ही के भाई वो मुसलमान तो खाली मैं पूछड़ जाली रखा हर चीज में तो मानो डाला देवी वो उपासक तकड़ो वो आपरा 9 पुत्रा में आगे लिया है दार खड़ो खड़ता भी जो फटिक क्यों के करबूजो बीगा आने दो तलवार तिखने काटते हुए ठोके ले रहा हो तो खरबूजो 9 पुत्रा ना सिरे जगह उतार बनी बठी गांव ने तलाक हो निकली आज जो भी राणा कौम है बीगा और पानी नहीं अब बार जिको माहौल बदल गया आपरा बच्चा आगे गावे मारा बच्चा नजदीकी बुंदा हो ये चीज भी हमारी हालत देख पहला इंडिया का बंग फाट ये क्योंकि वो कोई धंधो तो है वो आ जावे तो प्रोग्राम 50,000 हो या जाए लाख हो या जाए 10,000 हो या जाए 5,000 हो या आओ पूरी 2-3 साल घर में गाल भी भूख माने एड़ो तो चाहिए वो ई वास्ते में तुम्हारा वो धंधो वर्षा तो बड़ो लड़को तो आप कंप्यूटर वो एक्सपर्ट है पहला आटा होटल में मैनेजमेंट वो काम करतो फिर बाद में यहाँ इंदिरा रसोई में मैनेजमेंट वो काम करो और अबार वो फिलहाल ठहरी है एक बच्चों है वो धर्म कांटे पर वे बेड़े गुड़े थोड़ी रुका नजदीक ही बोलूँगा हालांकि हमारा इंस्ट्रूमेंट है पड़ा रहे नहीं यहाँ पर मिट्टी आ जाए क्योंकि आपने तो हमें एरियो रेतीलो एरियो तो मैं कभी इन्हें झड़का हुआ ही बोल गया हाथ ही को लगा हुए गया थे ना करता हूँ तो थाने हिसाब से कि जी की लंबी परंपरा थे सत्संग वाणी रथ है गा रहे हो जी थाने परिवार में तो थाने लागे को लागे बढ़ती थाने कहीं लागे कि और जी को संगीत पीढ़िया सु गा रहे हैं लोग सुन रहे हैं गाने सु भी ज्यादा ठे लोग सुन रहे हैं फिर गाँव नाले रात देखिए को नहीं राग कितनी चौखी है बात देखिए बात कहीं कह रही है अरे बात रो मोल है आ कहीं लगे ये नफरत रे पूरे दौर सु बात कितनी बच रही है बात भी खत्म हो जाती आ बात खत्म नहीं सी ये हिसाब रहे ओ माहौल रहेगी तो आ बात खत्म नहीं हो रही माउंटेन में तो कही के दिक्कत आ गई के पहला तो लोग सुनता आजकल जो कही कि वो एक फिरका चाल गया ये हमारे हजूर भी फरमान है कि 14वीं सदी रे बाद में 72 फिरका बनना है जो हमें आप रे हिंदू धर्म में तन सतगुरु वाला हो गया राम रहीम वाला हो गया अब कई बनन लाग रहे सच्चे शब्द वाला हो गया तो है इस तरह हमारा भी है तो हमारे आर्टिस्ट ज्यादा फिरको किसो चले देबंदा वहाँ गाने रे कटर है देखिए गाना बिल्कुल होना नहीं चाहिए धर्मी लोग हम तुम्हारा भी ये बंद है रही बात हिंदू लोग ने तो हिंदू लोग तो आ चीज घुस गई है हमारे पर तो असर ही पड़ो कलाकार एक ऐसी चीज है कि वो सबने बरोबर देखा दी है मेरे नजर में कोई फर्क को नहीं कि वो हिंदू है वो मुसलमान है वो एक ही जाने के इंसान है बा इंसानियत खत्म होती जा रही है अगर जो एक कार्यक्रम होता रहे गाँव में बड़े शहरा में ये चीजा पर ले थोड़ी कार्यक्रम शुरू हो जाए कुछ प्रयास किया जाए तो सुधार आ सकता थाने लगे कि जिका लोग ई कार्यक्रम में आवे जी आवे पे कई रूप में बे आवे जिका नफरत सु भरोड़ा आवे प्रेम सु भरोड़ा ज्यादा भी आवे थाने लगे कि बेची के मी प्रोग्राम ने सुनर वाणिया ने सुनर जावे कहीं फर्क पड़े भी अरे बहुत फर्क पड़े भाई साहब बहुत फर्क पड़े वो एक कौन हो यार नाम जो कि कबीर यात्रा में तो बहुत सारे लोग आवे क्योंकि भी हम भूल जाऊं तो बीर में कहीं वो बंदो मारे कने रात रो सुत्यो थोड़ी देर बात है सुत्यो क्यों बीकानेर से स्टार्ट करी मां बाप गया बाप वो एक प्रोग्राम देखे हुए फिर रात रो थोड़ो दी
जान वो सुतू सुतू महाराज ने बात करण लाई वो के भाई साहब भी यहाँ हुई कि यार संसार में है तो झूठो झगड़ो तो तने कहीं लग गयो तो यार फालतू लड़ा देना कोई के हमारी मस्जिद कोई के मंदिर है ताटी पड़े रहना है तो आई तो चीज है अगर ये चीज में छोड़ सो तो इंसानियत अपने आप नजर आने लग जी भाई मारा तो बहुत सारा लोग देखे हमें जिका ये चीज ने अब मैं 3-4 आदमी मैंने कह रहा है कि पुपड़ में जिका अरे हाँ दिमाग में वो घुसोड़ो था तू यानी क्यों थे एक बार 2 बार कबीर यात्रा अटेंड कर देख यार जिस दिन हुए नहीं देना बने यार भाने की जरूर कैसू थाने अटेंड करनी है तो के पक्की बात अबे अगर आ गया नहीं बे तो वो मन ठाए दे बंदा पाछा गांव में जाता है बहुत बहुत आगे मां बनाने की कोशिश कर सी क्योंकि एक गांव में से 2 आदमी अगर आ गया नहीं तो वो 10 आदमी ने तैयार कराए बातचीत छोड़ा हुए तो यूं करता करता ही तो संख्या बढ़ सी अगर आप एक कार्यक्रम कर लियो और एक कार्यक्रम 5 साल में करियो 2 साल में करियो तो भी इसको कोई असर को है तो कहीं रेगुलर चोट लाग बोग रहे तो भाई पटड़ी बनता तो थाने हिसाब से चीज काम रही है, आ चीज काम रही फर्क पड़ा है उसमें। बिल्कुल फर्क पड़े कोई ईसा कलाम भजन वाणी जिकी थे एक टाइम पर बहुत गाया करता पुगल में मान लिया लोग सुनना पसंद करता जी जिके में भी आपसी जात धर्म रहे प्रेम री बात होती भी रब एक है जिकी आजकल लोग सुननो पसंद को नहीं करे सुन लागे कि नहीं अब पुरानी बताओ इस तरह का कोई है बिल्कुल है जिका नवी पीढ़ी है जिका में कुछ बच्चा समझदार है और कुछ बच्चा कहे है कि मेरी संगत ही इसी है वो क्या करेंगे संगत सु साय सुनते संगतु साय अगर अच्छे आदमी की संगत है नहीं तो वो भटके को और आदमी आगे सही मिल गयो अभी भी आदमी आगे 5 आदमी और बुरपरा भी मिल गया भाई फिर तो किसी बात उस एक और सवाल इशू थे संगत री बात कर रहे हो भी संगत है कि भाई हमारा पहले नफरत रहे दौर ने एक तरफ राख दा बाकी सब चीज ठीक भी हुआ आज रो दौर इशू आ गया कि भाई टाइम कम है लोग शहर गांव से शहर में जा रही है शहरों में बड़े शहर में जा रहे हैं बड़े शहरों में विदेशा में जा रही है परिवार छोटा होता जा रहा है जिसकी भी कारण है अब बहुत अगर कई जगह पर चाहा तो भी आज हो सके फिर भी संभव है 20 साल बाद में इस तरह भी बैठक है हो सके संभव नहीं हुआ इच्छा होने के बावजूद भी तो लेकिन थे जी की कबीर यात्रा में थे गाड़ी और हजारों लोग गाँव है ठीक है कम है लेकिन फिर भी गाँव नाला सुनने वाला हजारों लाख संख्या में फिर भी है करोड़ा में कौन आजकल ज्यादातर लोग हैं जिका ई संगीत ने ई परंपरा ने टेक्नोलॉजी में जब मोबाइल फोन है इंटरनेट में विश्व सुने तो थाने लागे कि भाई शब्द तो शब्द है थे कंकरी सुनो या कोई संगत रो भी फर्क रहेगा विश्व संगत रो फर्क रहे और जो आदमी ई चीज में पड़ोड़े वो संगीत से प्रेम भी कम बैठा अगर संगीत से प्रेम हुए तो वो यह चीजें सुने ही नहीं जिके दूसरी गंदी चीजें हैं जो नफरतरी है और ये चीजें अगर को ध्यान ही कौन दे क्योंकि वो ये चीजें सुना ही तो को नहीं अब पहले सुनाने की कोशिश अपन की करनी है बात चीज होना जरूरी है एक ही मन मारा थोड़ा सामने सवाल है कि आजकल बहुत सारे ऐसा नया गायक आया है और कई पुराना भजन वाणी गायन गावन वाला जिका इस ई तरह जिका नफरत रहा जिका गाना है बेगारिया रेलिया वास्ते तो थे एक तरफ कह रही हो कि भाई संगीत ने जानने नालों कारण नाल ये चीज़ा में पढ़े कौन और इमें जी को पढ़ी है वो संगीत पसंद को करे लेकिन ए लोग है बस संगीत भी कर रहे हैं और नफरत दर्द भी कर वो संगीत नहीं कर रहे संगीत तो ये चीज सिखाता ही नहीं है वो संगीत ही नहीं है जो नफरत बांटे वो संगीत नहीं है जो प्यार बांटेगा वही है संगीत तो उसको क्या बोलेगा वो नफरत है नफरत है आपरे ध्यान में कोई या आप
परंपरागत मौसीकी करो। दमामी है, मीर है, लंगा मंगनिया, टोली है, पुप्पा है। कोई इस तरह रे गायक ने जानो जिको ई फेर में पड़ी है, इस तरह रे गाना गाउना रे फेर में, या ए जिका हिस्सा है जिका कोई परंपरागत मौसीकी करे को नहीं, लेकिन अबे माहौल देख रहे कि बबारी रा भाव चल रहा है, पापा ने शुरू करता। या थाने लगे कि पुराना जिका पुश्तैनी गीत जिका संगीतकार बेबी लैंड में पढ़ रहे हैं, दिया कोई मतलब ही को जो पुराना है दिया कोई मतलब को बे चीज में पड़ेगो जमाने। आज रे संगीत में एक तो बड़ा बढ़ जाता, या मूर्ख रो काम हुए बड़ा बढ़, जो चतुर सुजान होगा वो नहीं करेगा। बड़ा बड़े जो आज गले रिमिक्स गाना रहे अटर बटर चलने लग रहे, तो इन्हें कोई मतलब बोल। आप पुरानी चीज सुनो, पुरानी चीज रा भजन है ना, बिहार भी टाइम है कि सोरोटर भजन आ गया यार, अभी सोरोटर क्या मिलेगा। पहला बूढ़िया रा भजन क्यों प्यारा लगता, क्योंकि वे टाइम दे बात। यहाँ जितो भी गुरु तो नहीं मो आई दे तो कहे इतना बजी रो ओ भजन चलू सी, इतना बजी रो ओ भजन चलू सी, इतना बजी रो हो चलू सी। सीकर में चले जाओ, सीकर दीपेंद्र सिंह सिखाते हैं, मेरा होटल भी है रसीदपुर में, मेरे कोई घर है सत्संग रो प्रोग्राम। तो एक मारमामो जी आ बरकत जी एक में दोनों चले गए अगर मारे का ही कि आजकल तो रखो बोली तो वजन जो वजन बहुत ज्यादा है। मारो जितो भी डॉक्यूमेंट है या जितना भी प्रोग्राम करोड़ा है, भी हमारी एक फाइल बोले वह फाइल जी मैंने कद अकल आई कि मारे खने कोई ये थारे बांग्लादेश पासपोर्ट हुआ आ गया तार मैंने ध्यान को नहीं भाई है कोई बांग्लादेश हुआ है पासपोर्ट हुआ है ऑल इंडिया वीजो है, मैंने ये चीज ध्यान को नहीं हो। मारो दोस्त हो कोई कलकत्ते रो भी क्यों यार मेरे दोस्त आए ले आऊँ क्या, मारो कोई शादी ही साले भी ले आया यो कर हूँ एक बार थोड़ो चक्कर में फंसी गई। बाद में इतनी यार जांच वाँच हुई आई बोर्ड बेचारे में तो पासपोर्ट हुआ ना यो कर बनी वो चक्कर मारे तकड़ो पड़ूगा। तो मेरे वजह से मैं फाइटिंग पूरी कर रखूँगा, कोई भी प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन है वैसा। तो इंद्र कुमार जी गुजराल प्रधानमंत्री थे उस वक्त, हमारे प्रोग्राम हुआ था गांधी संग्रहालय, नाटक करे तो माँ तेरे रूप जो गोदरा कांड रहा था उस पे, और भी नाटक ने तैयारी कराने में त्रिपुरारी जी शर्मा जी की मिर्च मिसाला फिल्म बनाई है डायरेक्टर भाई बा लगभग माने 15 दिन बैठे ट्रेनिंग ली वहाँ। ट्रेनिंग लेने के बाद तो वो नाटक प्रस्तुति दी जाने भी लेने फोटो सारा बनाओ खींच रहा। तो दीपेंद्र सिंह ने करे मैंने अब एक्चुअली में बात कहीं भी घर रहे सारे ही एकदम पड़ोसिया भरो भी वी एक्सटेंड हो जवाब बहुत हो गई हो साउंड आउट कर दियो कैंसर भी ये साउंड खने बहुत हो गई अच्छी बोलना अंडरग्राउंड हो अंडरग्राउंड में जितनी भी यहाँ फैमिली एक्सटेंड में चले पहले हमारे मामू जी दाता रिया बैठ नहीं गए आजकल छोरा छाप रहा है जी का सैंपल भजन सुने बेबी हिसाब है। बाद में मन के यार वो तो थक गया मैं तू यार का यार चलो मैं तो मैं कहीं एक सूरपद्रो भजन कृष्ण जी की आरती है आज तो बिना आरती बोलने बोल की आने कहीं नहीं पूछ लो भी वजन रो जी सुना दवा तो टाई खोल लगे वो स्टार्ट में करे ने जागिए कृपा नदान नंद के दुलार वो जी टाइम भोर हो गई दे टाइम रो बस जागिए कृपा नदान नंद के दुलार चिड़ियों की चरचाट भई छुपने लगे तारे चंद्रमा शीतल भये रवि के उतारे जागियो कृपा नदान नंद के। कई लोग सूते आ रहे थे तो मुकेश जी पता नहीं मेरा कहीं भी हो ऑटोमेटिक एकदम सीधा हो
मैं वो गजल पूरो यहाँ पांडवों से प्रीत पारी केरवा सिंगार द्रौपदी की लाज राखी चीर को बढ़ावे जागिए कृपा नदम नंद के दुला ढोल और मृदंग बाजे प्रेम के नगारे सूर स्वामी बोलिए ध्रुव पे लाग कर तो इतो बदल में पूरा प्रयोग करता पार पेंद्र से यार ये चीजें चाहिए हमें तो आजकल मार गमालो तो यार बहुत सुनाने वाला है मान तो ए चीजा चाहिए तो भी आने पीली ताई बुराई पचड़े सुनाए मैं क्या हाँ ए चीजा सुनाई जान मारवा मुझे क्या लगे यार तू तो यार ए चीजा कर गौर गणी रखे मैं कि हूँ ज्यादा रेवड़ो बुढ़े आदमी आ सके यंग लड़का सके उनको रेवड़ो मारो बचपन है नहीं जितो बुढ़े आदमी आ सके मारा उस्ताद नाना जान सुबान खान जी वसाए खान जी मारा बाबा उस्ताद फैजू खान जी और मियाँ मन तबलो भी सिखायो तो ई लोग सागे में टाइम मारो काटोड़े पर तबलो बजा दो तो भी यहाँ सागे बजा तो और बचपन में ने मुख्तियार और साथे में ज्यादा संगत करोड़ी मारी तो ए चीजें हैं आज जो संगीत ने जान सी बहुत तो देखो मुकेश जी असली चीज जी काट सी डालडा में हाथ कोड करते थे जी की बात कही नहीं मुझे लगे बहुत जरूरी चीज निकल रहा है कि गोदरा कांड बाद में 2002 में त्रिपुरा सी रहे साथे ने नाटक करियो थे भी नाटक करो इसो कांकर बनी और थानो कहीं भूमिका होती भी मन थे संगीत आरे रूप में आए देखो हो कहीं बा एक एनजीओ आज भी है उर्मुल तो उर्मुल वाला कहीं ओ कांड हो जगह टाइम रे मोया उर्मुल वाला कियो गया यार वहां की स्टोरी लेके आओ माने अरविंद जी आज का मियाँ कहीं ये जगह दी आज भी है वहां झोपड़ी बनोड़ी है ये क्यों यार ये तो अपन प्रचार प्रसार की चीज रो करा लोग ठा पड़े को भी तो अपन एक यार संचार टीम बना दो ताकि क्या है कि विशु लोग ने पतो पड़ पड़े कि कई चीज रो प्रचार करानी तो बिरो ध्यान लाग दे ईसु लोग अनपढ़ लोग है चाहे यंग लड़का है तो मियाँ समझ में जल्दी आ सकते तो एक संचार टीम बनाई है संचार टीम बनाने बाद में ओ कांड हुए तो अटू स्टोरी लिखने वास्ते स्क्रिप्ट लिखने वास्ते दो बंदा तैयार करे तो अठे रेलवे स्टेशन गया एक मोमडनो और एक पूरी हो आदमी है वो लड़का ढूंढ समय बैठा है और अच्छा एक्टर है महाराणा प्रताप में उसने रोल किए हुए मुकेश खन्ना के साथ तो लालपुरी ने और माने खा के अट दोनों टिकट कटने लगी तो माने खा के भाई तू जाना बैठे वो माहौल बन रहा खत्म कर दी तो भी कि जा सका तो बे ना बी टाइम में कहीं को आईडी वगैरह वाला चक्कर कौन ही है तो टिकट कटवा लो टिकट है आपके पास आईडी कुछ मानने खारिज गया मानना आराम करो बड़े पहुंचा किसी जगह गुजरात तो गुजरात में पूछता पूछो भाई अठे दंगो करने वाला तो नहीं है बचाव ना कहोगे तुम्हारे एक मोहम्मदन लुगाई भी स्टोरी बताई भी क्यों बचाने वालों ये वीर सिंह नाम है बहुत बड़ो ठेकेदार है मेरा ठेका चाले जगह जगह ये लगभग 100 परिवार को बचाया है क्योंकि बिल्डिंग अमीर बहुत ही जिकटे पर रो पड़ियो नहीं बे टाइम में भी आप कहीं करो कि खन्ने जितना भी मोमदन आ भी हमारे घर में पड़ जाओ और जितना भी मोम लेडीज आए नहीं कि यार ड्रेस सारी आ बड़ी औरत बिरवा पड़ी बिठान दी जिके टाइम हमलो कर रहा है जन वो आदमी गन ले पड़ी सामने बैठ गयो कि पहला तो मारे टोको गोली अम्बे जुको जी अठ ई परिवार में हमारे परिवार है हमारी है औरता अठ क्यों हमलो करना है तो ये लगभग 150 परिवार में बचाए सिर्फ बचायो कहीं दरमेक हो ये खाली भाई क्यों बी पर एक को नाटक लिखा बुनी लाया फिर माठ दिल्ली में प्रस्तुत करो गांधी संग्रहालय और बी में इंद्र कुमार गुजराल वगैरह सारा आड़ा
लोगों ने आंखें में पानी छूट गयो, वो एक इंसानियत पर कि जो नफरत फिर आ नफरत बेद में सुचल होगी गोदरा कांड बाद में आ नफरत बटो शुरुआत हुई, बस धीरे 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 बस अब गुट बनाता गया, वो फलानो गुट है, वो फलानो है, वो फलानो बिल्कुल आप लोग कहीं रोल लो नाटक रहा नी में मारो कठपुतली हो पोपेट्स हाँ थारे नाम कहीं होली नाटक रहा तेरे रूबरू तेरे रूप ये और जो आप बताए नहीं, आप बहुत मतलब भाई है कि जरूरी चीज है अपारात, क्योंकि कोई भी समाज में चाहे अच्छी बुरी चीज हुआ नहीं बा एक टाइम पर शुरू हुआ है, धीरे धीरे ऊपर है वहाँ। और आप अभी ने आ को लेके सका कि अचानक से एक दिन में चीज कोई बढ़ गई ना, एक दिन में बढ़े ना एक दिन में टूटा है। प्रयास करना मत है, जब बता रहे 2002 री बार कर रहे हो रहा 2024-22 साल किया तो थया लगातार नसरत बढ़ती हुई आ रही देखिए। जो ई चीज पक्के गौर ही को नहीं करियो, एनजीओ है ये भी तो गौर को नहीं करियो। फिर मैं ई बंदे ने गोपाल सिंह जी ने धन्यवाद तो ई बंदे ई चीज पर गौर करी और ई चीज ने लेर साल पे जहां जहां कदीर यात्रा जा रही है वहां सुधार है इस चीज का। समय के लगे जो ये और थे संगीत में काम कर रहे हो, मौसीकी में काम कर रहे हो, सामाजिक संस्था काम कर रही है, गोपाल से काम कर रहे हो और सैकड़ों लोग काम हुए तो। लेकिन एक सवाल है कि थे यदि बारे में पहली बार सुनियो बे पुलिस प्रशासन ये नफरत गर्दी सु लड़न वास्ते संगीत रो और कोई सो संगीत जिको थे पीढ़ी सो कर रहे हो इरो इस्तेमाल बढ़िया रूप से करना चाहिए भी लोग मिले जुले तो थाने कहीं लगी अभी टाइम क्यों देखो प्रशासन है तो भी ई चीज दुखी है जो आज कट्ठे भी दंगो हो रही है तो मैं भी परेशान है जरा मेरा भी बच्चा है। अब कट कटी रोड़ा आवे कि में पुलिस वाला ने मार दे कि में सुर फोड़ दे तो मैं भी परेशान है भाई। आ चीज चाहे को नहीं के मैं तो आ चीज चाह रही है कि यार अपना इंडिया एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें शांति सद्भाव होना चाहिए। तो मैं भी पुलिस वाला ने भी धन्यवाद दूं जो इतनी बात मैं भी सोचे तो है प्रशासन ने ऐसी बात सोच रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अमनदीप सिंह जी जो एसपी हैं वो पूरा सहयोग करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हर जगह आप खुद रहते हैं हर कार्यक्रम में, ये नहीं कि बस आप कार्यक्रम में आए और वहां पे थोड़ा रुके और बैठे चले गए, नहीं कार्यक्रम जब तक चल रहा है वो वही चेयर डाल के बैठ जाए। थाने कहीं लगे कि दिया कने हजार चीजें होती पुलिस खन्ना करण वास्ते बे संगीत ही क्या चुनियो। संगीत एक ऐसा चीज है कि ना तो उसमें लकड़ी उठाने की जरूरत, ठीक है ना ही कोई तलवार उठाने की जरूरत है, ये है ना बोल है ना, बोल से ही आदमी का जो नस है नफरत की नस है, ये नस को बोल ही मारता। और हम ऐसे करेंगे भाई उसको पकड़े और पीटे मारे नहीं समझेगा। और वो एक तरीका हो गयो कारगर थे कह रहे हो और कई तरीका हो सके कि बीच संग अपन वाणी सत्संग संगीत रे मन जी को प्रेम है भाईचारे रो जी जी एक रो भाव है कि भाई ऐसा बठी रह जा रहा है बिल्कुल आप आ जाया गाल अपन रहने को बिना अठी रहनी है भाई। और जैसे सत्संग कम हो रही है, शहर बढ़ रहा है, ऐसा अपनी परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ऐसी का बोल है एक कांकर अब आने वाली पीढ़ी मोना पर राख सपाएंगे क्योंकि आप सब सत्संग कर सी तो हो सके वे सत्संग नहीं करे। लेकिन ये चीजें 400-500 साल पुरानी शुरू हुई है, विश्व भी तो आज दुनिया बहुत बदल गई लेकिन इन चीजें टिकोड़ी है जी। तो अब जी की दुनिया बदल रही है बे मोने चीजें कांकर टिका सना। देखो इस ईर में कई तरीका है, कुछ चीजें तो ऐसी तो यंग लड़का है भी समझ में आए चीजा भाई संगीत सुडिया जी भी मुदन लाग गए पुराने आ कल्चर है वो देख भी तबे कोई हो तो ऐसे तरीकों जैसे नुक्कड़ नाटक है मेरे जरिए भी आप कर सकते हो। कुछ में अच्छे आर्टिस्ट लाओ हर गांव में उसका प्रस्तुति दो, कोई भी स्क्रिप्ट लिख लो हिंदू मुस्लिम पे धर्म पे उसको प्रस्तुत करो तो जो मूर्ख है वो वहां ज्यादा समझेगा, होगा संगीत के द्वारा ही बाकी नहीं कर सकता।
आप चाहे लाखों रुपए कमा लो, कुछ भी कर लो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप 10 मिनट संगीत सुन लो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। जो आप गाते हैं जी। उसमें आपको लगता है कि इस धर्म जाति के जो भेदभाव को, इसके ऊपर सबसे जो तगड़ी जो चोट कौन करता है? तगड़ी चोट ये संतों की वाणियां ही करती है, जैसे बुले शाह हो गया और कबीर हो गया। ये दो कवि ऐसे हैं, ये धर्म के खिलाफ ही करते हैं ना। वो एक ही टारगेट है उनका कि सबसे बढ़िया इंसानियत है। बुले शाह ने बोला ना, रब बदे दी जाति को जिन्हें कपड़े जी जात तेरे हुई। रुई अलग अलग आती है क्या? उसकी कोई जात होती है क्या? आपके घर में रुई का कपड़ा है, वो अलग जाति का है क्या? वही बात है। कपड़े दे विच रूह है लुकिया, और कपड़ो ये में रुई आ, जिवे विच बंदे वे तू। भगवान कोई ऊपर कौन है, भगवान दिल के अंदर है। अगर अपनी सोच बदल जासी नहीं, अच्छी सोच उसी, वही भगवान है। एक चीज आप आजकल बहुत सुना, जिसकी एक तरफ सुन मतलब सोचने लायक बात है भाई। आप अभी ने भगवान कहवा, रब कहवा, मालिक कहवा, वो अपन अपने बने, वो अपन ध्यान रखे है। बिल्कुल। बिहार सन पे बहुत छोटा थे, कोई धर्म ने मानो, कोई संप्रदाय ने मानो, कोई थानो अल्लाह ईश्वर, आप सब मत माना कि वो सबसे बड़ा है। आप सब भी सामने छोटा थाना लाग सके भाई, मारा सबसे बड़ा है दूसरे को, लेकिन आप आने ने थाने लागे कि वो सबसे बड़ा है। आप अभी रे समझ जी का भी इंसान है बहुत छोटा। लेकिन आज की नफरत जठे भी फैले दुनिया में धर्म के नाम पर नहीं, एक चीज भी मोने कॉमन देवे, बे के भी मैं माने रब ने, भगवान ने, मैं धर्म ने बचा रिया। और इंसान कितो बड़ो कब शू समझने लाग जाए कि वो ये चीज, इसी चीज ने बचाने में लाग रहे है, जिकी जिके ने वो कहे कि भाई इसी में निकलो। नहीं, उनको पूछ से कि आपके धर्म को ठेस पहुंचा कौन रहा है, आपके धर्म को कौन छुड़वा रहा है, ये भी तो सवाल उनसे करो ना। क्या आपको किसी ने बोला है भाई आप अपना धर्म छोड़ो? कोई नहीं। अगर मैं मुसलमान हूं, अगर आज आप आर के दो के यार खरा धर्म तो छोड़ दो, मारो मन ना कर तो कोई छोड़ दो यार। अगर मारो मन कर गयो तो मैंने कोई रोकने वाला ही कोई। अब हमारे 77 में ये दीन मोहम्मद नाम है बीरो, पहला नाम शांतिलाल हो, वो कहीं होमगार्ड में रहते, और होमगार्ड रो ऑफिस है वो एकदम मस्जिद रे खन्ने ही होके सुबह रे वो हमारे वो मौलाना सादुद्दीन बाबलो अच्छो क्षण आदमी, वो तो सुबह री तिलावत करतो, तिलावत करने रे बाद में मैं पाठ करतो, पाठ रे बाद में यानो ट्रांसलेशन करतो। अब मेरी बात दिमाग में गोटी फिट हो गई, अब भी गोटी कौन निकाल सके। अब वो शांतिलाल देख बोली हम तो धर्म कबूल करसू, मुसलमाना की, अरे भाई खरा गया हाथा थोड़ी रो काम है, मैं वो पंगो बोलना काल ना थारा माई ताद है, थारा भाई याद है, बे किसी जबरदस्ती कर दी बाबू आज चीज मासा ना तुम वो के नहीं मरे तो दती बोर माई ताने सगला भेड़ा कर बेटा मस्जिद आगे लिए। मेरी माई गिरी देख बोली कि ठीक है बेटा, जी आज जचगी इन्हें ई में कुछ मालिक मिले तो क्यों मना करो। आज वो मुंड ने शांतिलाल है, उसका नाम है दीन मोहम्मद। रोयल फकीर कौन हो? मुसलमान। गुरु कौन हो? गिरो शामी बाड़मेर, ये बड़ा पठू फकीरी पाई है बोलो। तो ये चीज ना लोग समझे वो नहीं। अरे सबसे बड़ा इंसान है भाई, इंसानियत है। अगर आपके अंदर अच्छी इंसानियत होगी तो आप हर एक किसी को चंगे लगोगे, नहीं तो आपसे लोग नफरत करेगा। एक बात और मैं पूछना चाहूँ कि चिको थाने संगीत है, मौसीकी पीढ़ी से चलती आ रही है, आज को नहीं सीखो, लेकिन इर्मो ने एक चिंता री बात उसे कि हमारी चिंता जायज है ना जायज ये बता सको कि अगर वो इस तरह रो दौर नफरत रो थोड़ो लंबो चले
तो जी की ये वाणी सत्संग जी के थे पीढ़ी दर पीढ़ी से सीख रहे हो, ये थाना बच्चा नहीं सीख रहा है, तो हीरो कहीं होशी आती है। और खत्म ही उसी पे और कई दूसरे। और अगर क्योंकि मोने ये चीज समाज ने जरूरत है, हाँ और अगर खत्म होगी पछे कहीं पाछो आने रास्ता है यार वो। कौन थे आने रस्तो कौन, अगर वे किताबा में लिखोड़ी है तो यार तर्ज कौन बना सुनी है। अगर हूँ गाऊँ आप सुनो तो बिन सुन ही तो थे बात तर्ज बकासो, अगर वो गाँव ना नहीं से तर्ज कौन यार बतास भाई तर्ज में गाओ, तरीको कौन बतास भाई हिसाब गाओ। कोई ये पूरे दौर में तने लागे कि हो सके कि भी 100-90% चीजें खराब हुई है, कोई चीजें थोड़ी नकले में 90 के 100 हो रही है। हाँ थाने कोई उम्मीद लाग रही है? मने उम्मीद लागे वो सा मने कोई उम्मीद नहीं है ई साथ जी माहौल चलतो रही। और अगर आपा इन ऊपर पूरो गौर नहीं कर, इन ऊपर कोई चालू नहीं करो काम तो खत्म होने वाली ना। मारी तो समझ आए बस भाई आगे मालिक नहीं ज्ञान है क्या कह सकता। वो तो देखो टाइम तो टाइम आया था, पर सी टाइम रोकूं बता सके पहला। अब बात हाल फिलहाल तो आज की राजस्थान कबीर यात्रा है, इस तरह जी कभी संगीत रहा जी प्रोग्राम हो रहा है, बार तक तो खड़ा है लड़ा जी। तो थाने लगे कि ये जब तक जिंदा रहेंगे, इनको चलाने वाले लोग रहेंगे, तब तक तो देखो कुछ जगह टिकी रहे। अगर इस पे ध्यान छोड़ दिया तो सारा गर्भ हो जाएगा पानी।